Hello everyone, welcome to सीलोक लर्निंग पॉइंट मिशन टेट सी टेट सुपर टेट 2023 एंड कोई भी स्टेट लेवल के टीचर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, टुडे हम बात करने वाले हैं सी टेट सेशन के अंतर्गत एनवायरमेंट सिलेबस को। तो जिसमें हम लोग फर्स्ट पार्ट को देख लिए थे, समझ लिए थे, जिसमें विशेष पशु पक्षियों की पहचान और उनकी जो वातावरण में रहने का और तरीका और तो आदि बातों को हम लोग समझ लिए थे। तो सेकंड पार्ट को देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो पार्ट 2 इस तरह से, अगर आप एनसीईआरटी की बुक रीडिंग करते हो तो वहाँ पे लेसन का नेम अनीता की मधुमक्खियाँ करके लिखा होता है। तो जो हमें शहद प्रदान करती हैं, तो उन मधुमक्खियों में जो रानी मधुमक्खी होती हैं वो अंडे देने का काम करती हैं, और जो सिपाही मधुमक्खी होती हैं तो भोजन का ध्यान रखती हैं। शहद जो सर्वाधिक पाया जाता है बिहार राज्य में पाया जाता है, और जिसमें उस टाइम जब लीची के फूल खिले होते हैं तो वो मधुमक्खियों को लुभाते हैं। जो समय सर्वश्रेष्ठ होता है मधुमक्खी पालन के, तो अक्टूबर से दिसंबर तक के सर्वश्रेष्ठ टाइम होता है। चीनी और जल का घोल बनाया जाता है। सेकंड, चींटियाँ ये कुछ ऐसा छोड़ती जाती हैं जिससे सूंघकर समूह की चींटियाँ पहचान लेती हैं। जब ये चलती हैं तो पीछे से कुछ ऐसा सुगंध छोड़ती जाती हैं जिससे इनके पीछे जो चलने वाली चींटियाँ होती हैं तो सूंघकर पहचान लेती हैं। जो ये चींटियाँ समूह में रहती हैं। सीटेट में क्वेश्चन अभी तक बना भी है कि चींटियाँ किस तरह से रहती हैं। तो ये समूह में रहती हैं। कुत्ता, शेर, मधुमक्खी, चींटियाँ खुशबू से ये पहचान लेते हैं। नेक्स्ट, दीमक भी समूह में पाया जाता है, और ततैया भी समूह में रहता है। नेक्स्ट, गिद्ध, चीलबाज की जो देखने की क्षमता होती है तो 4 गुना ज़्यादा देखते हैं। मनुष्य की अपेक्षा में 4 गुना ज़्यादा देखते हैं गिद्ध, चीलबाज। ये अभी तक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है सीटेट के अंतर्गत। तो ये मनुष्य के अंतर्गत ये 4 गुना देखते हैं। नेक्स्ट, इस तरह से आपको विशेष बातों का ध्यान रखना होगा कि शेर, बाघ मनुष्य की अपेक्षा में 6 गुना देखते हैं, और गिद्ध, चीलबाज 4 गुना देखते हैं। तो ये सीटेट के अंतर्गत क्वेश्चन बना हुआ है और आगे आने की संभावना है। नेक्स्ट, पौधे, घटपड़ी पौधा। तो ये शिकारी पौधा या चालाक पौधा के नाम से जाना जाता है, और इसमें एक विशेष प्रकार की सुगंध निकलती है। चूहों, मेंढकों, कीड़ों मकोड़ों एवं छोटे जीवों को ये फंसाकर खा लेता है। संरचना इसकी होती है घड़े जैसी होती है, और इसमें एक विशेष प्रकार का सुगंध निकलता है। तो घटपड़ी पौधा इस तरह से होता है, उसमें नाइट्रोजन की आदि की कमी पाई जाती है। तो जो इन कीड़ों मकोड़ों को मार के खाने से उसको इससे जो नाइट्रोजन की पूर्ति होती है वो कर लेता है। तो ये पौधे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पौधे जहाँ नाइट्रोजन की कमी, इसलिए तो ये जियो से नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया, मेघालय, इंडोनेशिया में ये पाया जाता है। नेक्स्ट, रेगिस्तानी ओक। तो रेगिस्तानी ओक रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है, और ये ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक पाया जाता है। तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात बनने वाली है कि जिसके तने 10 से 12 फीट की गहराई में पाए जाते हैं, और उसमें पानी, जो तने में पानी भर जाता है, और जिसको हम पतली पाइप से निकालते हैं। तो रेगिस्तानी इलाके से, रेगिस्तानी नाम से भी आप समझ सकते हो कि वहाँ पानी की कमी पाई जाती है, और तो वहाँ के लोगों को जब पानी की कमी होती है तो इस पौधे के तने से पतली पाइप डाल के वहाँ पानी निकालते हैं, जो अपने काम में यूज करते हैं। खेजड़ी वृक्ष। तो खेजड़ी का वृक्ष जो होता है राजस्थानी के रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है, जिसकी जड़ें भी गहराई तक जाती हैं, और इसके जो छाल से दवा बनती है, और फूलों से इसकी सब्जी बनती है। ये सीटेट में क्वेश्चन बना हुआ है कि खेजड़ी के वृक्ष के छाल से क्या बनाया जाता है? तो दवा बनाया जाता है, और इसके फूल से सब्जी बनाया जाता है।
और उसकी जो वृक्ष होती है छायादार वृक्ष, जिसके नीचे बच्चे खेलते हैं। नेक्स्ट लाइकेन। तो लाइकेन कवक, शैवाल आदि की सहभागिता का वो कमाल होता है। कवक और शैवाल की सहभागिता होती है जो एक दूसरे को भोजन, आधार आदि प्रदान करते हैं। एक दूसरे को भोजन और आधार प्रदान करते हैं। प्रदूषण का जो प्राकृतिक सूचक है लाइकेन, प्रदूषण होने पर मुरझा जाते हैं। तो इस तरह से अगर एनवायरनमेंट पे ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है तो ये पौधे मुरझा जाते हैं। इसी को हम सहजीवी पौधा कहते हैं, जो काई के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट पीपल। तो यह एक विशाल वृक्ष है। इसकी शाखाएं दूर तक फैलती हैं। 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। ये वृक्ष 24 घंटे हमें ऑक्सीजन प्रदान करती हैं। इसके पत्ते हमेशा हिलते रहते हैं और इसी को बोधि वृक्ष भी कहते हैं। तो पीपल के बारे में यदि विशेष बातों को आप ध्यान रखेंगे कि 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देती हैं और इसके पत्ते हमेशा हिलते रहते हैं। नेक्स्ट बरगद। बरगद यह एक विशाल वृक्ष है। इसकी शाखाएं दूर तक फैलती हैं। इसकी शाखाएं जड़ों तक लटकती रहती हैं। इसके स्तंभ इसको स्तंभ वृक्ष भी कहते हैं। एक नाम से और जाने जाते हैं इसको, स्तंभ वृक्ष। और इसका जो कार्य होता है वो सहारा प्रदान करने वाली है। इसका जो बरगद के पेड़ का जो कार्य होता है वो सहारा प्रदान करने वाली होती है। नेक्स्ट यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस ये पारिस्थितिकी का आतंकवादी वृक्ष के नाम से जाना जाता है और इसकी जड़ें जल का अवशोषण करती है। इसकी जड़ें वाष्पीकरण करती रहती हैं। इसकी जो जड़ें होती हैं अत्यधिक जल का अवशोषण करती हैं, जिससे वहाँ के जो अगल बगल के आसपास के जो क्षेत्र है वो बंजर भूमि हो जाती है। तो इस तरह से इसको पारिस्थितिकी का आतंकवादी वृक्ष के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आसपास की जो भूमि होती है वह बंजर बना देती है यूकेलिप्टस को। तो ये इसको मोस्ट लगा लीजिए, क्योंकि ये सीटेट के अंतर्गत क्वेश्चन बना हुआ है कि किस वृक्ष को पारिस्थितिकी का आतंकवादी वृक्ष कहा जाता है। तो ये वृक्ष हुआ यूकेलिप्टस। नेक्स्ट जेट्रोफा। तो जेट्रोफा को फ्रेंड्स बायोडीजल का पौधा के नाम से जाने जाते हैं। तो जो हमें बायोडीजल प्रदान करती हैं। तो इस तरह से आज का सेशन कंप्लीट हुआ। तो नमस्कार। नेक्स्ट पार्ट लेके चलेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।